दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं समझ रहा था कि प्रतिरोध करना कोई ज़रूरी नहीं है। राजनीति में कदम रखना ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि बिना इसके अच्छा नहीं है। अगर आप सच के साथ चल रहे हैं तो बुराई का साथ मत दीजिए, और चुप रहना एक तरह से बुराई का ही साथ देना है। आज इस संसार में लोग साधु संत बने फिरते हैं, लेकिन आप देखिए तो अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। लेकिन जिन मूर्तियों को परमात्मा ने बनाया इंसान को, उससे छुआछूत का भेदभाव करते हैं, उसे नज़दीक नहीं आने देते हैं। यहाँ की तक की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मार भी दिया जाता है। तो इस तरह की विडंबनाएं संसार में मौजूद हैं। कहने को तो संत कहलाते हैं, कहते हैं कि हम ईश्वर के नुमाइंदे हैं, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर से प्रेम करते हो तो ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों को आप किस तरह से मार देते हो? उन्हें काट दिया जाता है। उन्हें नमस्कार करना तो बहुत दूर की बात है। एक जगह धर्म ग्रंथों में ही बात आती है कि ईश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और सभी फरिश्तों को सजदा करने के लिए बोला, लेकिन एक फरिश्ते ने सजदा करने से इनकार कर दिया। परमात्मा ने, ईश्वर, खुदा जो भी कहिए, उसे शैतान का दर्जा दे दिया। ये शैतान का दर्जा उसे मिल गया। लेकिन यहाँ पर कोई खुदा या ईश्वर भगवान से कोई नहीं डरता। सिर्फ अपनी ही बात मनवाने के चक्कर में लोग पड़े हैं, अपने आप को पुजवाना चाहते हैं। एक तरह से ये विडंबना ही है, अज्ञानता है। ईश्वर से बहुत दूर हैं ये लोग, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अगर आपने में माया का लोभ नहीं है तो ये महल माड़ियाँ, ये गाड़ी बंगले किस लिए? ईश्वर की भजन करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो ईश्वर तो प्रेम चाहता है। खुदा के बंदों से, समस्त कायनात से, जर्रे जर्रे में खुदा बसा हुआ है। ईश्वर बसा हुआ कण कण में भगवान है। आप क्या समझते हैं? आप संसार को धोखा दे सकते हैं, मुझे धोखा दे सकते हैं, बगल में आने जाने वालों को लोगों को धोखा दे सकते हैं, परंतु अपने आप को कैसे धोखा दोगे? जो ईश्वर अंदर भी है, बाहर भी है, उसे आप कैसे धोखा दे दोगे? जो कण कण में विद्यमान है, मेरी हर बात को देख रहा है। अक्सर दुकानों में लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, तो आप ये समझिए कि आप परमात्मा की नज़र में हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। ये जो हर कण में मौजूद है, जो मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, इससे भय करो, इससे डरो, वरना फिर तुम्हें पनाह नहीं मिल पाएगी। ईश्वर के दरबार में जब हाजिरी होगी, तब ये कहोगे कि ये प्रभु मुझे माफ़ कर दो, एक मौका मुझे और दे दो। अब ईश्वर मौका देगा या नहीं देगा, लेकिन अभी इस समय आप अपना जीवन सुधार लो। ज़रूरत है इसी बात की, वरना तो अंजाम भुगतने के लिए सभी तैयार हैं। जो इस समय महल माड़ियाँ हैं, जिन पैसों के पीछे आप भाग रहे हो, जिन चढ़ावे के लिए परेशान हो, वो दौलत कोई अपने साथ नहीं ले गया है। आखिरी में कहा जाता है कि सिकंदर
जिसने सारी दुनिया जीती वो भी खाली हाथ गया। वो एक मिसाल बन के रह गया, संसार को एक मिसाल दे गया अपने जीते जी। उसने बता दिया कि मेरे हाथ भी खाली जा रहे हैं। तो किस लिए आप इनके पीछे भाग रहे हो? सांसारिक सुख इसमें नहीं है। सांसारिक सुख आत्मिक सुख होता है। अगर आत्मिक सुख नहीं मिल रहा है तो आपको सुख नहीं है। छोटी जाति वाला है, ऊंची जात वाला है, ये करके आप परमात्मा से छुप नहीं सकते हो। यहाँ पर तो आप सुख भोग रहे हो, देखने को लग रहा है कि सुख भोग रहे हो, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ को आपने दबा रखी है। अंतरात्मा कहती है कि ये गलत हो रहा है। सच तो यह है कि ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है, सबको एक बराबर दर्जा दिया है। सब वही 5 तत्व के पुतले हैं, सब में वही हाड़ मांस है। लेकिन आप भेदभाव करते हो कि ये छोटा है, ये अछूत है। यहाँ तक कि चालाकियाँ पल पल किए जाते हो। इन चालाकियों का ब्यौरा हिसाब रखा जाता है। आपकी खुद की अपनी आत्मा जब ईश्वर के दरबार में खड़ी होकर के आपके खिलाफ गवाही देगी तो आप कैसे बच पाओगे? मान लीजिए परमात्मा को आप कण कण में नहीं महसूस कर रहे हो, लेकिन जब कोई बात आपसे तो नहीं छुपी है, आप जो अंदर चालाकी कर रहे हो वो तो पता लग जा रहा है। आप खुद जानते हो, कोई दूसरा जाने या न जाने, आपको पता है इस बात का। आपको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपकी खुद की आत्मा आपके खिलाफ खड़ी होकर गवाही देगी तब कहाँ बच के जाओगे? इस संसार की अदालतें को आप धोखा दे सकते हो। ये अदालतें माना कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आपकी राजनीति में पहुँच है, आपके खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, कोई गवाह आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता है, यहाँ से बच जाते हो। लेकिन मालिक के दरबार से बच नहीं पाओगे। इसलिए प्रेम भरा जीवन जियो, समस्त प्राणी मात्र से प्रेम करो। जैसे तुलसीदास जी ने मानस में कहा कि सिया राम में सब लिख जानी, कि पूरे संसार को सिया राम में समझो। उन्होंने अनुभव किया था इस बात का, तब ये बात उन्होंने कही। वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूँ संसार में, मेरे सिवा कुछ नहीं है। इस जल में, थल में, नभ में, जड़ में, चेतन में मैं ही विद्यमान हूँ। जब जड़ चेतन समस्त सृष्टि में परमात्मा विद्यमान है, सब जगह मौजूद है, तो आप किससे द्वेष करते हो? परमात्मा से ही द्वेष करते हो, ईश्वर से ही द्वेष करते हो। उसका जो अंश रूप है, माना कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, लेकिन अगर आप इसके सामने हाजिर होगे तब क्या जवाब दोगे? तब क्या कहोगे? तो उस आने वाले समय के लिए डरो। कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला, तो लोक भी सुखी रखो और परलोक भी सुहेला बनाओ। लोक परलोक दोनों संवारो। ये मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि लोक और परलोक दोनों सुखी हों, और इन दोनों को सुखी करके जाना है। यहाँ पर यह जन्म वृथा न जाए। ये मानस जन्म जो मिला है, ये कौड़ी के बदले ना जाए। ये कौड़ियों के भाव जो आपके लेखे नहीं लगनी है, ये सारी चीज़ें यहीं छूट जानी है। इनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। मन में त्याग होगा, अंदर से अंतरात्मा में त्याग उत्पन्न होगा, तभी प्रेम होता है। और प्रेम ईश्वर का दूसरा रूप है। जैसे मैंने भी पिछले वीडियो में कहा था कि लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संसार के हर प्राणी, हर ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है।
तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।